हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सब अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। इनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काहे को नवाए स्तुति को धन्य धन्य तीन हिते काजे सब आजे भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से कल यहाँ अपनी यह चर्चा हुई कि प्राणियों में यह प्रवृत्ति सहज देखी जाती है कि जिनके पास में अनुकूलताएं होती है उनसे वो अपना रिलेशन, अपना संबंध बनाते हैं। जिनके पास में संपन्नता है, जिनके पास में धन है, वैभव है, उनसे वो कहीं ना कहीं से अपना रिश्ता निकाल ही लेते हैं। और जिनके पास में प्रतिकूलताएं हैं उनसे संबंध छोड़कर भाग जाते हैं। और ऐसा भी देखा जाता है कि सुख के बाद में दुख और दुख के बाद में सुख की परिस्थितियां आती ही है। जगत की प्रत्येक परिस्थिति निरंतर बदलती ही रहती है, क्योंकि बदलना ही स्वभाव है। हर वस्तु नियमित बदलती ही रहेगी। ये सुख और दुख भी द्रव्य में नहीं, पर्याय में है, वर्तमान अवस्था में है। पर्याय माने अवस्था, द्रव्य माने परमानेंट रहने वाला। जो परमानेंट रहे वो एक जैसा रहेगा, और जो पर्याय है निरंतर बदलना ही उसका स्वरूप है। देखिए, गुणमाला काम व्यथा से दुखी। जीवंदर कुमार ने गुणमाला की रक्षा की, और रक्षा होने के बाद में दोनों ने एक दूसरे को देखा और परस्पर प्रेम उत्पन्न हुआ। देखिए 37 नंबर ये श्लोक 231 नंबर पेज पर। अशांत स्वांत संतापा निशांतम प्राप सा पुनः नोचेद विवेक निरोध्य हो रागनिकेन शाम्यति। फिर नहीं शांत हुआ है हृदय का संताप जिसका, अर्थात काम पीड़ा से संतप्त, वह कन्या घर को चली गई। यदि विवेक रूपी जल का प्रवाह नहीं हो तो फिर राग रूपी अग्नि किससे शांत हो सकती है। काम पीड़ा से संतप्त कुमारी गुणमाला दुखी अवस्था में ही अपने घर पहुंच गई, क्योंकि विवेक रूपी जल प्रवाह बिना राग रूपी अग्नि किसी अन्य साधन से शांत हो ही नहीं सकती। मैंने जीवंदर कुमार के प्रति अत्यंत प्रेम का भाव, और बोले मुझे तो इसी से शादी करनी है, ऐसे विचार पूर्वक वो वहाँ से चली गई। देखिए, विवेक का दूसरा नाम भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान ही मुक्ति का सच्चा साधन है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा अन्य शरीर आदि द्रव्यों से सर्वथा भिन्न ही हूँ। काम क्रोध आदि विकारी पर्यायों से मैं सदा भिन्न ही हूँ। मैं तो मात्र जानन स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। ऐसा यथार्थ ज्ञान श्रद्धान करने से स्वयमेव विकारों का अभाव अथवा मंदता नियम से होती ही है। ऐसा ही वस्तु स्वरूप है। तो इतनी सुंदर बात यहाँ कह दी। विवेक कहते हैं भेद विज्ञान को। भेद विज्ञान माने भिन्नता का भान। भिन्नता किसकी? कि मैं भिन्न हूँ और शरीर भिन्न है। कि भिन्नता और का ज्ञान, भेद विज्ञान, दो चीज़ों के न्यारे न्यारेपन की खबर, उसका नाम है भेद विज्ञान। तो शरीर और आत्मा की भिन्नता की जैसे खबर है। और इतना ही नहीं, राग और काम क्रोध आदि के भाव ये भी वर्तमान अवस्थाओं में है, मेरे मूल स्वरूप में नहीं है।
तो उनसे भी जो जीव भेद विज्ञान करता है, उससे भी जो जीव अपने आप को पृथक देखते हैं और अपने आप को ज्ञान स्वरूपी अनुभव करते हैं, नियम से ऐसे विचारों पूर्वक या तो उनके कषायों का अभाव हो जाता है, और कषायों का अभाव न हो तो वे कषाय मंद तो होती ही होती है। माने वस्तु स्वरूप का विचार इस जीव की कषायों को मंद कर देने में समर्थ है। किसी भी तरह की कषाय हो, आकुलता हो, बेचैनी हो, ना समझ, जैसे हम कहते हैं, कुछ भी जो तकलीफ हो रही है, पीड़ा जो चित्त में हो रही है ना, चित्त मन में जो तकलीफ उत्पन्न हुई है, वो तकलीफ आखिर किससे शांत होगी, ये बताओ। उस तकलीफ की शांति का उपाय क्या है? बोले ये भेद विज्ञान, सत्य समझ, राइट नॉलेज, ठीक है। जो सच्ची नॉलेज होगी, सच्ची जानकारी होगी, वो यथार्थ जानकारी इस जीव की कषायों को शांत कर देगी, कषायों को शांत करने में समर्थ है। देखिए कहते हैं 232 पे, विवेक के बल से ही कामादिक विकारों पर सहजता से विजय पाई जा सकती है। विवेक के बल से होगा काम। बुद्धि तो हो, आप क्या कर रहे हो और किधर दौड़ रहे हो, विवेक ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, और आप दौड़े जा रहे हो, भागे जा रहे हो। गुणमाला विवेक रूपी जल प्रवाह के अभाव में, माने विवेक रूपी जल इसका प्रवाह नहीं था, इसके अभाव में काम व्यथा से दुखी होती हुई अपने घर पहुंची, और दुखी गुणमाला का अविवेकी पना देखो जरा। क्रीड़ा शुकम च प्राहेषेत् सविधे स्वामिने पुनः योग्य विचारोऽयं रागान्धानां कुतो भवेत्। और फिर उसने जीवेंद्र कुमार के समीप पाले हुए तोते को भेजा। अविवेकी काम है। निश्चय से राग से अंधे मनुष्यों को योग्य अयोग्य का विचार कहाँ से हो सकता है? माने बिना विचार किए हुए उसने अपने घर में जो पालतू पैरट था, उस पैरट को भेज दिया जीवेंद्र कुमार के पास में। कोई ना कोई संदेश भेजा होगा। देखो सरल अर्थ, कामांध, क्रोधांध, रागांध और धनांध, ये सभी जीव अंध अर्थात अज्ञानी अविवेकी है। कई तरह के अंधे लोगों की बात यहाँ कर दी। इनके साथ में एक नेत्रांध भी हैं, नेत्रों से न दिखाई देवे, काम में अंधे, क्रोध में अंधे, राग में अंधे हैं। अपने पुत्र राग में ऐसे अंधे हो गए कि उन्हें वो ही सही दिखता है। ऐसे ऐसी घटनाएं दिखती है ना आपको कई। ऐसे ही धनांध, धन में इतने अंधे हो गए कि उन्हें गरीब व्यक्ति कुछ नहीं दिखते हैं। ऐसे काम में इतने अंधे हो गए कि उन्हें हिताहित नहीं दिखता है। क्रोध में इतने अंधे हो गए कि मैं इस क्रोध से क्या अनर्थ कर बैठूंगा, इस बात का उन्हें विवेक नहीं रहता। ये सब अविवेकी पुरुषों की बातें हैं। ये सभी जीव अंध अर्थात अज्ञानी अविवेकी हैं। अतः ये अनुचित कार्य करने को भी तत्पर हो जाते। उचित है या अनुचित इसका तो विवेक है ही नहीं, और तैयार हो जाते हैं। गुणमाला भी गामंद हो गई थी, अतः उसने निर्लज्ज होकर, शर्म ही नहीं आई उसको, निर्लज्ज होकर पालित तोते के द्वारा स्वयं ही जीवेंद्र कुमार के पास संदेश भेजा। अरे घर में कहती कि पिताजी से कहती कोई बात, संदेश में विधि पूर्वक भिजवाया जाता, वो तो खुद ही भेज दिया उसने, तो है संदेश भिजवा दिया। देखो तोते के प्रयास का वर्णन। चाटु प्रायुक्त कीरोपी तम पश्यन् स्वरिष्ठ सिद्धये एतादृशेन लिंगेन परलोको ही साध्यते। तोता भी जीवेंद्र कुमार को देखकर अपने कार्य की सिद्धि के लिए चाटू माने खुशामद करने लगा। नीतिकारों ने कहा है, निश्चय से ऐसी प्रशंसात्मक बातों से ही
दूसरे मनुष्य वश में किए जाते हैं। ये जगत में ऐसा देखा जाता है। आपको यदि किसी और को अपने वश में करना हो तो उसकी प्रशंसात्मक बातों से ही आप उसको वश में कर सकते हो। किसी की निंदा आलोचना करके, डरा धमका करके उसको वश में नहीं किया जा सकता है। उससे प्रिय बातें करके ही आप मनुष्य को वश में कर सकते हो। ये और दूसरे मनुष्यों को वश में करने संबंधी ये नीति यहाँ इन्होंने कह दी है। तोता, देखिए सरल अर्थ में, तोता जीवंदर कुमार के पास पहुंचकर अपने कार्य की सिद्धि के लिए उनसे खुशामदी चापलूसी से भरी हुई बातें करने लगा, क्योंकि खुशामद भरी बातों से ही दूसरों को अपने वश में किया जा सकता है। सिद्धांत नहीं है, नीति है। जगत में ऐसा देखा जाता है। विशेषार्थ देखें, मनुष्य व्यवहार में वाणी का महत्वपूर्ण स्थान है। आप जानते हैं ना, वाणी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण साधन है। किस चीज का? पर के साथ में संबंध जोड़ने का। आप सोचिए, यदि वाणी ना हो तो दूसरों के साथ में संपर्क नहीं हो सकता, संबंध नहीं हो सकता। औरों के साथ में संबंध जोड़ने का महत्वपूर्ण साधन है वाणी। न केवल वाणी संबंध जोड़ने का कारण है, असावधानी से बोली गई वाणी संबंध तोड़ने में भी निमित्त बन जाती है। इसका मतलब हमारी वाणी दूसरों से संबंध जोड़ भी सकती है और दूसरों से संबंध तोड़ा भी सकती है। ये जोड़ तोड़ का काम वाणी का ही है। इसलिए समझदार लोगों ने कहा है, वचन सम्हारे बोलिए, वचन के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। वचनों को बहुत संभाल करके बोलना चाहिए। इन वचनों के हाथ पांव नहीं होते, लेकिन एक शब्द, एक वाक्य तो आपका ऐसा हो जो बीमार व्यक्ति के लिए, अस्वस्थ व्यक्ति के लिए, तकलीफ, संकट, पीड़ा में स्थित व्यक्ति के लिए औषधि का काम करे। और दूसरे ऐसे भी शब्द हो सकते हैं जो घाव का काम करे। सावधानी रखिए। हम तो ऐसा कहते हैं ना, रामायण का पाठ चलते चलते कब महाभारत शुरू हो जाए। ये सब वचनों की बलियारी है। शांति से रामायण का पाठ चल रहा था और बीच में ही चलते चलते किसी ने किसी से कुछ कह दिया तो वो रामायण तो बंद हो गई और महाभारत शुरू हो गई। भाई, गोली का जवाब भर जाता है लेकिन बोली का नहीं भरता। माने किसी व्यक्ति को गोली मार दी गई तो महीने भर में, 15 दिन में, 2 महीने में वो गोली लगी थी, उसका घाव भर गया। लेकिन जवान से जो घाव दिए गए हैं वे घाव कितना समय, अरे जीवन पर्यंत व्यक्ति के हृदय से वो घाव ना भरे, ऐसा भी संभव है। पूरी की पूरी महाभारत इन वचनों की वजह से ही तो खड़ी हो गई थी। द्रौपदी के मुंह से इतना ही तो निकल गया था, अंधों के पुत्र अंधे के पुत्र अंधे, ठोकर ही तो लगी थी उससे चलते हुए, इतना ही तो हो गया था। दुर्योधन के द्वारा पैर फिसल गया, जो भी हुआ, ठोकर लगी, वो थोड़ा सा संभल नहीं पाया वो। इतनी परिस्थिति बनने पर द्रौपदी के मुख से कैसा कठोर वचन निकल गया, वचन ही है, असावधानी पूर्वक वचन निकल गया और पूरी की पूरी महाभारत खड़ी हो गई। माने वचन कितने महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में, हमें समझना चाहिए। मेरे ख्याल से गुणभद्राचार्य देव ने तो यहाँ तक कहा था, ये देखिए प्रकृति की रचना तो देखो कि मुंह दिया एक और कान दिए 2। प्रकृति है, प्रकृति की रचना है ऐसी। सहज ही कान 2 हैं और मुंह 1 है। इसका मतलब सुनो ज्यादा और बोलो कम। बोलो कम और सुनो दुगना। ये रचना, सहज मानव शरीर की रचना इस बात को दिखा रही है। माने वचन अच्छे होने चाहिए। यहाँ भी नीतिकारों के माध्यम से यही बात कह दी गई कि आपके वचन यदि अच्छे हैं
तो आप दूसरे व्यक्तियों को अनुकूल बना सकते हो, अपना मित्र बना सकते हो, आप उन्हें वश में कर सकते हो। यहाँ तो आचार्य देव की मूल पंक्तियों में मनुष्यों को वश में करने की नीति कह दी गई। बोलो, ये जो वशीकरण मंत्र औरों को अपने वश में कर ले, ये कैसे कर ले? ये कोई गलत अर्थों में नहीं कहा जा रहा है, लेकिन परस्पर में प्रेम व्यवहार और मधुरता बनी रहे, उसके लिए वाणी का बहुत बड़ा योगदान है, वचन। लेकिन द्रौपदी का क्या दोष? वैसा होना था इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा होता नहीं है दोष तो उसी का है, भले किया भी उसी ने है और होना भी वैसा ही था। ये सारी परिस्थितियां एक दूसरे से जुड़ी रहती है, इसलिए हमें वो पंडित जी का वाक्य बार बार याद आता है, स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष क्रमबद्ध पर कर्मों पर लगाता है। स्वयं मेहनत नहीं बने रहना, अपना दोष है भाई, अपनी गलती स्वीकार करो। आप जो व्यक्ति स्वयं अपनी गलती स्वीकार न करके क्रमबद्ध पर दोष लगाए, जो अपनी गलती स्वीकार न करके कर्म पर दोष लगाए, मैं क्या करूं, ऐसा ही कर्म का उदय है कि सुन, फिर वो जो दूसरी जब परिस्थिति बनी ना, क्या जब उसका चीरहरण किया गया तो उसमें भी उसकी क्या गलती थी? वो भी तो क्रमबद्ध था। फिर पूरी की पूरी जो 18 दिन की महाभारत रच गई, 18 दिन तक हजारों लाखों लोग मारे गए उसमें, वो सब आखिर घटना घटी किसके पीछे? कि उन वचनों के पीछे। वचनों को संभालने की बात यहाँ कही गई है। ऐसी भी उक्ति चलती है, बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पाँव। बातों ही बातों में आप राजा को इतना प्रसन्न कर सकते हो कि आपको हाथी भेंट में दे देवे, हाथी पाइए, और बात ही ऐसी गलत कह दी जाए कि वो हाथी के पैर के नीचे आ जाओ। तो वचन किस तरह का हो, ये यहाँ बात कही जा रही है। देखिए, मनुष्य व्यवहार में विशेषार्थ की पहली लाइन, 233 नंबर का पेज। मनुष्य व्यवहार में वाणी का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यवहार में कोई भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति के बारे में आप ये कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत व्यवहार कुशल है, तो उसका बेस क्या होता है? वाणी। वाणी के बेस पर ही किसी व्यक्ति को व्यवहार कुशल कहा जाता है। बोलते हैं, आप 2 बार पूछ लो, बस व्यवहार कुशल हो गए, और क्या है? आपने किसी भी परिस्थिति में किसी के बीमार होने पर आपने 2 शब्द पूछ लिए, साहब तबीयत कैसे है, मैं कुछ सहयोग करूं आपका, ये वचन ही तो है, और क्या है? बाकी कौन किसका क्या कर सकता है? सच्चाई तो यह है, मेरे यदि पाप कर्म का उदय हो तो दुनिया में कोई सहयोग नहीं कर सकता, और अपने अपने कर्मों का फल भी सबको व्यक्तिगत ही भोगना पड़ता है। यहाँ कर्म का फल सामूहिक नहीं होता, कर्म बांधता भी व्यक्तिगत है और कर्म के फल को भोगता भी व्यक्तिगत है। शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिय एक ही तेते। शुभ और अशुभ जितने भी कर्म हैं, इन समस्त कर्मों को ये जीव अकेला ही करता है और अकेला ही भोगता है। सुत दारा होए नसीरी सब स्वार्थ के हैं वीरी। सुत माने बेटा, दारा माने पत्नी, होए न सीरी, ये साझीदार नहीं होते आपके सुख दुख में। ये साहब मिल बांट करके भोग लेंगे हम। आखिर साहब परिवार में अपनी पत्नी है, अपना ही पुत्र है, अपने ही हस्बैंड है, अपने ही भाई है, अपने ही तो है, सब मिल बांट करके हम सब तकलीफ भोग लेंगे कि नहीं भाई, सबको अपना अपना ही भोगना पड़ता है। बोलो मेरे सर में दर्द है, अजय भैया कितना भोगोगे साथ में? तुम्हारा तुम्हें भोगना पड़ेगा भैया। मेरे घुटनों में दर्द हो गया तो बतलाओ बेटा कितना सहयोग कर सकता है उसमें? दुख नहीं भोग सकता, वो दवा दारू कर सकता है, अस्पताल में ले जाए, दिखाए, इलाज करवाए, पैर दबाए, कुछ भी करे, लेकिन दुख तो अपना अपने को ही भोगना पड़ेगा। जो बीमार हुआ है तकलीफ तो उसी को होगी,
जिसका ऑपरेशन है तकलीफ तो उसी को होगी। हर व्यक्ति का अपना अपना, यहाँ कहीं साथ होता ही नहीं है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए। अरे सुनो सुनो सुनो, क्या कह दिया? आप अकेला अवतरे, अवतरे माने जन्म, जन्म अकेले हुए, बारे भावना है ना, याद होगी सबको। आप अकेला अवतरे माने जन्म लेवे, और मरे अकेला होए माने जन्मे अकेला मरे भी अकेला। जन्म लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट और मरण एंड लास्ट पॉइंट, जीवन खत्म। या कब हूं, क्या कह रहे हैं भूधरदास जी यहाँ बारे भावना में, क्या बात कह रहे हैं? या कब हूं इस जीव को साथी सदा न कोई। कभी भी, जन्म में तो किसी ने साथ दिया ही नहीं, मरण में कोई साथ देगा नहीं। अरे सच्चाई तो यह है कि जन्म से मरण तक किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति तुम्हारा साथ दे सकता नहीं। इसलिए साथ की भावना वो निगोद की भावना है, और एकत्व की भावना मुक्ति की भावना है। अकेले है तो फिर क्या करें साहब? छोड़ देंगे सबको, छोड़ दें सबको। जितना जिसका सहयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है अपने ही उदय अनुसार, उतना उसको थैंक्स कहो, उतना उसका धन्यवाद, जितना उनका सहयोग है। ये वचन व्यवहार से, मनुष्य व्यवहार में वाणी का महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखो, कुछ कर तो सकता नहीं था, अभी हमने क्या कहा, अकेले अकेले भोग रहे हैं ना, कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन नहीं कर सकने पर भी आपका इतना सा वचन कि हम आपके साथ खड़े हैं, बस उस हिम्मत मिल गई। ये वचन व्यवहार, ये बहुत बड़ी चीज है। ये जो वचन व्यवहार है ये बहुत बड़ा काम करता है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये वचन बिगाड़ने का काम भी कर देता है और वचन संभालने का काम भी करता है। आप मधुर वचन बोल करके कुछ भी काम किसी से भी करवा सकते हैं। ये देखो, ये काम ये सिखा रहे हैं नीतिकार यहाँ उस तोते के मुख से, पोपट कहते हैं, पैरट कहते हैं, वो उसके मुख से ये बात सिखा रहे हैं कि भाई हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, लोक व्यवहार में हमारी वाणी किस प्रकार की होनी चाहिए, हमारे वचन किस प्रकार के होने चाहिए। लौकिक में जीवन जीने की कला ये नीतिकारों के माध्यम से सिखाई जा रही है। सदा काल अपने वचनों को संभाल करके निकालिए। सदा काल आपके घरों की जितनी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम ना मिट जाए तो मुझे कहना, सब मिट जाएंगी। ये साहब वो तो ऐसे हैं, मैं बता नहीं सकता आपको, मैं बता नहीं सकता वो कैसे है, हमारी बहू कैसी है और हमारी सास कैसी है और हमारी जेठानी कैसी है और हमारे बहू बेटे कैसे हैं, मैं बता नहीं सकता वो कैसे कितने खराब हैं। कि सुनो, वो कितने भी खराब हो लेकिन वशीकरण मंत्र दिया है यहाँ। कि पंडित जी कोई मंत्र दे दो कि सास मेरे कंट्रोल में आ जाए। है कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा मंत्र है क्या कि ये बहू जो है ये मेरे कंट्रोल में रहे? कि है ना एक मंत्र, ये कौन सा मंत्र है? वो वशीकरण मंत्र। ये आपके वचन व्यवहारों में मधुरता, ये ऐसा मंत्र है जिस मंत्र के माध्यम से वो आपके वश में रहेंगे। किसी की बुराई करके आप किसी को अपना नहीं बना सकते। आप दो वाक्य उसकी प्रशंसा के कहो, आपने दो वाक्य उसकी प्रशंसा के कहे, वो आपका हो, वो आपके अनुसार चलने लगा, समझ लो। ये वशीकरण मंत्र है। मैं कोई जबरन चापलूसी की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम यथार्थ बातों में तो प्रशंसा की ही जानी चाहिए ना। आप जिसे बुरा कह रहे हैं, आप गहराई से देखेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो बुराई का ही पुलंदा हो, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई तो होगी। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सभी व्यक्तियों में होती ही होती है, दोनों ही तरह की बातें होती है, अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ भी। अब आपको काम क्या करना है? अपने वचनों के माध्यम से अच्छाइयों को उजागर करना है और बुराइयों को गौण करना है।
बस आपकी विजय होगी। मैं कोई किसी को अपन बंदी बना ले, अपने कंट्रोल में कर ले, ऐसा कुछ भावना नहीं है, लेकिन कम से कम शांति तो रहे। क्या अशांत वातावरण तो शांत हो। उस अशांत वातावरण को शांत करने का उपाय ये है कि अभी तक जो वचन निकल, ये तो है ही ऐसे, ये जो वचन आपके मुंह से जो निकलते हैं ना, क्या आप वो बंद कर दो बस। क्या ये नहीं सुनेंगे, ये तो है ही ऐसे ही, इनसे नहीं हो सकता, ये नहीं सुधर सकते। ये जो आपके वचन हैं, आप इन वचनों को कंट्रोल करो। ये यदि वचन आपके कंट्रोल में हो गए तो आप निश्चित मान करके चलिए, ये जो फॉर्मूला यहाँ वादीप सिंह सूर्य आचार्य देव ने दिया है नीतिकारों के माध्यम से, ये घर में शांति होगी, घर स्वर्ग बन जाएगा। आपने यदि एक बार इस तरह का करके तो देखो, थोड़े समय करके देखो कि साहब हमने तो किया, कुछ असर नहीं हुआ, क्या होगा? वो कहानी सुनी है आपने क्या? भारी हो जाता है। वो कहानी सुनी है क्या आपने? वो बहुत परेशान थी एक बहू अपने सास से, चूरन वाली है? वो चूरन वाली नहीं, बहुत परेशान थी वो, बहुत झगड़ा होता था आपस में और वो एक दूसरे की बनती नहीं थी बिल्कुल भी। पिताजी वैद्य थे और सलाहकार भी थे। उसके बहू के पिताजी, उसने कह दिया कि मैं तो घर छोड़ रही हूँ, या तो ये रहेंगी या मैं रहूँगी, मैं तो नहीं रह सकती इसके साथ। कोई पिताजी आप कुछ ऐसा उपाय कर दो, कोई जहर दे दो, कोई इस तरह का कि मैं मर जाऊं या इनको मार दूं, कोई ऐसा कोई उपाय हो जाए। सारी बातें सुनी पिताजी ने खूब गहराई से और चिंतन विचार करके, और कहा कि ठीक है मैं कुछ ऐसी दवाई देता हूँ जिससे, नहीं तो फिर ऐसे मार देगी तो वो तो तू जेल में चली जाएगी, वो तो मरेगी और तू जीते जी मरती रहेगी जेल में। और ऐसा भी हो कि वो पोस्टमार्टम भी हो तो उसमें जहर ना निकले, क्या ऐसी कुछ दवाई दी जाए। तो इस तरह की कोई दवाई दी उन्होंने चूर्ण बना करके, बोले उसके तेरे अम्मा जी के भोजन में ये थोड़ा थोड़ा करके देना, और 6 महीने के अंदर अंदर ये मर जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, ये जहर तो है ही, किसी भी तेरी बात से ये शक न हो पाए कि तू उनकी दुश्मन है, नहीं तो कहीं ना कहीं वो बात खुल जाएगी तो मुसीबत हो जाएगी। तो तू तो एक काम करना, ये दवाई देना तो शुरू कर और उनकी सेवा इस तरह से कर कि जैसे तुम्हारे में आपस में कोई झगड़ा ही नहीं है। दोस्त तो ये है। अब क्या हुआ, दवाई मिलाई और वो सेवा करना शुरू कर दिया, प्रेम से बात करना शुरू कर दिया, वचन व्यवहार अच्छे हो गए इसके कि क्यों, क्योंकि अब तो मरने वाली है, अब तो खुश हो रही है अब तो मेरी सास मर जाएगी। क्या एक दिन निकल गया, बातें बहुत प्यार से, अरे माता जी मैं खिलाती हूँ आपको, दवाई मैं देती हूँ आपका खाना मैं लगाती हूँ, आपको मैं परोसती हूँ। क्या सास भी सोचे वो तो बहुत अच्छी हो गई, इधर से ये प्यार से बात कर रही है, तो उधर से उसने भी सोचा मैं जबरदस्ती इसे कोसती रहती हूँ बहू को, उसने भी प्यार से बोलना शुरू कर दिया। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, 3-4 महीने निकल गए, 5 महीने निकल गए। अरे उनमें तो आपस में इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि वो जो बहू थी उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी कुछ ना कुछ ऐसा करो, मैं नहीं चाहती कि मेरी सास मर जाए क्या हो सकता है? तो पिताजी ने कहा कि बेटा अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो महीने भर की मेहमान बची है तो देख ले, अब उसका प्रेम और अधिक किया। अब ये तो 6 महीने तो पूरे हो गए मरी नहीं वो तो। क्या पिताजी क्या करूं, ये तो पता नहीं कब। बोले बेटा पता नहीं कब निपट जाए फिर जब बहुत वास्तव में आपस में प्रेम हो गया तो पिताजी ने कहा कि बेटा मैंने जहर तो दिया था, लेकिन जहर तुम्हारी आपसी कड़वाहट को मारने के लिए दिया था, ये जीवन खत्म करने के लिए नहीं दिया।
क्या वो जो चूरण था, वो चूरण तो हाजमे का चूरण था, उसमें जहर नहीं था क्या। ये वचन व्यवहार, ये कितना व्यवहार, यदि आप अपना व्यवहार बदलने का प्रयास करें। देखिए, किसी हाल में किसी दूसरे को नहीं बदल सकते, आप अपने आप को बदलें। जब आप बदलेंगे तो परिवार बदलेगा, आस पड़ोस बदलेगा, समाज बदलेगा। ये शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत अपने से होगी। स्वयं बदलने की शिक्षा यहाँ दी जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब मैं समझता हूँ वाणी को निकाल दो तो फिर लाइफ बची नहीं कुछ भी। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी मीठे बचन सो। हाँ, वो बहुत सारी, कबीर ने भी तो कहा है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए, कैसी? मन का आपा खोए, मन का आपा खो करके, ऐसी वाणी कि मन भाव विभोर होकर के औरन को शीतल करे। और आप औरन को शीतल करे मतलब ये जो आग लग रही थी ना अंदर गुस्से की, क्रोध की, आप ऐसी वाणी बोलिए कि सामने वाला क्रोध की आग में जल रहा था, वो आपकी वाणी सुन करके शीतल हो जाए, शांत हो जाए। औरन को शीतल करे और आप हूँ शीतल होए। बहुत बातें हैं वचनों के संदर्भ में, ये लौकिक बातें तो भरी पड़ी है कदम कदम पर। कोयल किसको देत है और कौवा किससे लेत, और मीठी वाणी बोल कर जग अपनो कर लेत। नहीं, कोयल और कौवा शक्ल एक जैसी है दोनों की। आप कौवे को और कोयल को दोनों को साथ में बैठा हुआ देखो तो आप पहचान नहीं सकते कि कौन सा कौवा है और कौन सी कोयल है, नहीं पहचान सकते। लेकिन जैसे ही आपने आवाज सुनी काव काव, आपने पत्थर मारना शुरू कर दिया, उड़ा दिया उसको। और जैसे ही मीठी वाणी सुनी तो कोयल है क्या। मीठी वाणी बोल करके कौवा सबको अपना कर लेता है। वो किसको, किस कोयल, कोयल वो कोयल किसको देते हैं और कौवे ने आपका क्या ले लिया बताओ। और कोयल ने क्या दे दिया आपको? किसी ने किसी को कुछ दिया लिया कुछ नहीं, सिर्फ मधुर व्यवहार और मीठी वाणी। ये मीठी वाणी बोलकर जग अपनो कर लेत। और सुनो हमारे इन वीतरागी संतों की वाणी तो सुनो, ये कितनी मधुर वाणी है। इनकी मधुर वाणी की वजह से ये त्रियंच गति के जीव भी, पशु भी, अरे क्रूर से क्रूर सिंह भी इन मुनिराजों के सामने आकर इनकी शांत मुद्रा को देखकर और इनके शांत वचनों को देखकर अत्यंत शांत हो जाते हैं। मुनिराजों का वचन सुनकर वो पूरे जंगल में हुड़दंग मचाता हुआ हाथी, त्रिलोक मंडन नाम का एक हाथी था, अपने प्रथमानुयोग में कथा आती है पुराणों में। उसने ऐसा उपद्रव मचाया सारे जंगल में और चारों तरफ तोड़ फोड़ मचा रखी थी उसने। और जैसे ही मुनिराज देखिए सामने, और मुनिराजों का उपदेश सुनकर, सामने मुनिराज का उपदेश सुनकर वो अत्यंत शांत हो गया। ऐसी वाणी होती है। मुख चंद्र ते अमृत झरे, मुनिराजों के वचन, ज्ञानियों के वचन इसी तरह के होते हैं। ये वीतरागी संत इन ग्रंथों में, ये जनवाणी में ये पुकार पुकार करके कहते हैं कि राग और विकार तेरा स्वरूप नहीं है, तू तो ज्ञान स्वरूपी है, तू तो स्वयं परमात्मा बनने की सामर्थ्य रखता है। जैसा कहते हैं ना, एक माँ अपने बच्चे से प्यार करते हुए कहती है राजा बनेगा मेरा बेटा, राजा बेटा है, बड़े बड़े प्यार से बोलती है ना, ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा क्या, बहुत मतलब किस तरह से प्यार से बोलते हैं। इसी तरह से हमारे वीतरागी संत कहते हैं तू कौन बनेगा, तू तो भगवान बनेगा, तो परमात्मा बनने वाला है। हम लोग कितनी मधुर वाणी है कि नहीं, बहुत तकलीफ है, अरे इन तकलीफों को मत देख, ये तो रास्ता है, वह परमात्मा बनने वाला है, तो भगवान बनने वाला है। हाँ, हमारे बगल में आकर के बैठेगा। ये तीर्थंकर परमात्मा अपनी वाणी के माध्यम से कह रहे हैं, वे वीतरागी संत, वे मुनिराज तुम्हारे को मनुष्य नहीं देख रहे, वो तुम्हारे को परमात्मा देख रहे, तुम्हारे को भगवान देख। अप्पा सो परमप्पा,
हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है, कैसे स्वरूप है, ये कैसे देखते हैं, ज्ञानियों की दृष्टि किस प्रकार की होती है। यही तो मधुर वचन है, यही तो कहते हैं गुण देखो गुणग्राही स्वभाव हो। कितने कितने गुण हैं, सब में गुण हैं, गुण से रहित कोई नहीं है। और कितने गुण हैं, अरे इन ऊपरी ऊपरी गुणों की क्या बात करो, अंदर में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, शांति है, क्षमा है, ये सब बहुत गुण है अंदर में। अनंत कहें, अनंत अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अवरुलत्व, प्रदेशत्व, अनंत शक्तियां हैं, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, अनंत अनंत शक्तियां हैं ऐसे हर जीव में है, हर व्यक्ति में। अब उन शक्तियों को हाईलाइट करो तो महिमा आती है, और आप उन शक्तियों को न देख करके आप अवगुणों का हाईलाइट कर, है कितना सा इस रागादिक में दम क्या है, इन कषायों में दम क्या है, टिकती नहीं है ये कषाएं, ऊपरी ऊपरी है सब, ये कषाएं ऊपरी ऊपरी होती है सब। ये कषाएं पर्याय में है, अवस्था में है, और गुण अंदर मूल स्वरूप में है। गुणों को मिटाया नहीं जा सकता, और कषाएं मिटे बिना रह नहीं सकती। मैं गारंटी देता हूं आपको, आपको यदि ये कहा जाए कि आप गुस्सा करो, कितना किसी के बारे में कह रहे हैं इनका गुस्सा बहुत तेज है, करो कितनी देर कर सकते हो, आपका गुस्सा बहुत तेज है ना, आप करो कितनी देर कर सकते हो। किसी का गुस्सा कितना भी तेज क्यों न हो, बाहर में निमित्त मिलने पर भी, लेकिन उसका क्रोध लंबे समय तक तीव्र रूप से मेंटेन नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता। वो क्रोध शांत होगा ही होगा, वो क्रोध मंद पड़ेगा ही पड़ेगा। उसमें मंदता और तीव्रता रूपी भेद पड़ते ही पड़ते हैं। ये कषायों का स्वरूप ही इसी तरह का है। कोई व्यक्ति चाह करके भी जीवन भर गुस्सा नहीं कर सकता। अरे जीवन भर तो छोड़ो, 24 घंटे गुस्सा नहीं कर सकता। आप भले कितना भी कहो कि साहब ये 3 दिन से गुस्से में है, अरे 3 दिन से गुस्से में, वो गुस्सा भेद पड़ता है उसमें, वो गुस्से का दिखावा करता है, वो गुस्से में मंदता आए बिना नहीं रहती है, स्वरूप है इस तरह का। लेकिन अब इसके विपरीत मैं आपसे बात कहूं, ऐसे लोग तो आपने कई देखे होंगे जिनके बारे में कई बार आपने ये बात सुनी होगी कि हमने अपने जीवन में इनके चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा। इसका मतलब शांति से रहने की बात हो तो जीवन भर रहा जा सकता है, और गुस्सा करने की बात हो तो लंबे समय तक चल नहीं सकता, क्योंकि शांत रहना ये जीव का स्वभाव है, और क्रोध करना ये जीव का विभाव है। विभाव में जीव लंबे समय नहीं रह सकता, और स्वभाव में रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। एक बार परमात्मा अवस्था की प्राप्ति हो गई, मोक्ष हो गया, रही है अनंत अनंत काल उसी स्वभाव में, उसी शांत स्वभाव में, एक ही स्वभाव में रहेंगे और अनंत 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 काल तक। ये कैसे हो गया कि शांति स्वभाव है, क्रोध स्वभाव नहीं, क्रोध विभाव है। विभाव चला जाएगा और स्वभाव मेंटेन रहेगा, स्वभाव बना रहेगा। तो स्वभाव को देखो ना, विभाव को क्यों देखते हो, आने जाने वाली चीजों पर दृष्टि क्यों देते हो, नहीं जाने वाले उस परमानेंट स्वभाव पर दृष्टि दी जानी चाहिए। चलिए, मैं तो एक लाइन पढ़ी है, इसको पूरा तो करें। मनुष्य व्यवहार में वाणी वचन इसका महत्वपूर्ण स्थान है। और ध्यान देना, यदि जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी को कंट्रोल में नहीं किया, ये रिद्धि है साहब आपके पास में। यदि आपकी वाणी आपके कंट्रोल में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपसे ये रिद्धि छीन ली जाएगी। ये बोलने की रिद्धि है ना, ये शक्ति है आपके पास में, सब में नहीं है। पृथ्वी कायिक जीवों में नहीं है, जल कायिक जीवों में नहीं है, अग्नि कायिक में नहीं है, वायु कायिक में नहीं है, वनस्पति में नहीं है, पेड़ पौधों में नहीं है। ये पेड़ पौधे बोल नहीं सकते, ये पहाड़ जैसे खड़े हुए पृथ्वी के अंदर जीव है, पृथ्वी कायिक, वो बोल नहीं सकते, वचन नहीं है उनके पास में। ऐसी अवस्था हो जाएगी। इसलिए वचनों को संभालो। जैसे ये वचन जो मिले हैं हमारे को, जिनेंद्र देव के गुणानुवाद के लिए मिले हैं, जिनेंद्र देव की भक्ति के लिए मिले हैं, जिन वचनों को सुनाने के लिए मिले हैं,
भक्ति, पूजन, आराधना, पाठ, स्तुति और अच्छे शब्दों का उच्चारण हमारे माध्यम से हो, इसके लिए वचन मिले बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कहाँ? मनुष्य व्यवहार में। उसके माध्यम से ही समस्त व्यवहार चलता है। वाणी के माध्यम से व्यवहार चलता है, समस्त व्यवहार चलता है। वाणी के बिना व्यवहार नहीं चल सकता। आपके पास देखिए, आपके पास मेरी वाणी ही नहीं है, आप बोलते ही नहीं है कुछ भी, तो आपके संपर्क भी उतने ही सीमित हो जाएंगे। जो व्यक्ति ज्यादा बोलते हैं उन व्यक्ति के संपर्क भी सबसे दिखाई देते हैं, और जो कुछ नहीं बोलते, किसी से बात ही नहीं करते, तो फिर लोग भी उनके बारे में कमेंट करते रहते हैं, ये तो अपने में ही रहते हैं, ये तो सेल्फिश है, कि ये तो घमंडी है। मतलब बिना ही मतलब, कोई व्यक्ति घमंडी नहीं हो लेकिन बोलता कम है तो लोग उसे अपने आप ही घमंडी कहने लगते हैं। लोग कोई घमंड नहीं है उसको। कभी किसी से बात करो तो पता लगता है कि अरे अरे हम तो आपको बहुत घमंडी समझते थे, लेकिन आप तो बहुत सरल हो, बोलते ही कम है। ऐसा नेचर होता है ना लोगों का। तो ये समस्त व्यवहार वाणी से चलता है। यदि मनुष्य की वाणी मधुर और विनम्रता से पूर्ण हो तो सामने वाले मनुष्य को आकर्षित किए बिना नहीं रहती। आपकी मधुर वाणी औरों को आकर्षित किए बिना नहीं रहती। निश्चित रूप से मनुष्य पर वाणी का प्रभाव पड़ता है। वाणी का प्रभाव पड़ेगा, प्रभावशाली होगी वाणी। देखिए, वाणी जड़ है, वाणी पुद्गल है। भाषा वर्गणा के परमाणु हैं जो कि पुद्गल है, उनमें चेतनता नहीं है, लेकिन फिर भी चेतन के चिंतन से निकले हुए वे शब्द, उनमें चेतन की चिंतन वाली बातें झलकती है। वो चिंतन उस वाणी में झलकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वो बहुत प्रभावशाली होता है। निश्चित रूप से मनुष्य पर वाणी का प्रभाव पड़ता है। अतएव मीठी मीठी बातें करने वाला मनुष्य दूसरे के मन को जीत ही लेता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, 2 साल का बच्चा है, मान लो 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा है, यदि वो बहुत मीठी मीठी बातें करता है तो आपका मन जीत लेता है। वो छोटा बच्चा जो अभी बोलना ही सीखा है और कुछ भी छोटी छोटी सी बातें कहता है, वो आपका मन जीत लेता है कि नहीं? और यदि वही उल्टी सीधी बातें बोलने लगे आप कहेंगे हटाओ इसको यहाँ से, ये कहाँ से आ गया? तो क्या, अतएव मीठी मीठी बातें करने वाला मनुष्य दूसरे के मन को जीत ही लेता है। अपने कार्य की सिद्धि के लिए गुणमाला का तोता जीवनधर कुमार से मीठी मीठी बातें कर रहा है। क्या गुणमाला के लिए आया है, वो उसका पालतू है, और जीवनधर कुमार के मन को जीतने का वो प्रयास कर रहा है। कौन? वो तोता। भेजा किसने है? आया किसके पास में? जीवनधर कुमार के पास में। और संदेश किसका लाया है? गुणमाला का। अभी उसने गुणमाला की बात यहाँ छेड़ी नहीं है, गुणमाला की भावना को अभी व्यक्त नहीं किया है। अभी पहले अपना तो बना ले फिर अपनी बात भी कहेंगे। अपनी बात कहने के पहले वो तोते ने समझदारी पूर्वक, मुझे लगता है यहाँ जीवनधर कुमार की प्रशंसा कर रहा है। वो अभी यहाँ तक जीवनधर कुमार के गुणों की प्रशंसा कर रहा है, तो जीवनधर कुमार अरे बहुत अच्छा है, एक कहाँ से आया इतनी प्रशंसा कर रहा है। अब फिर क्या होगा? जब वो बहुत आकर्षित हो जाएंगे जीवनधर कुमार उस तोते के प्रति, तो फिर वो तोते के द्वारा गुणमाला की भावना व्यक्त करना, फिर उस तोते के द्वारा गुणमाला की भावना को यहाँ व्यक्त किया जाएगा। ये नीतिकारों के माध्यम से हमारे लौकिक जीवन को अनुकूल बनाने के लिए वाणी के महत्व की बात कही। और यदि अपन अपनी इस वाणी को संभालेंगे और यदि ये वाणी सच में जिनवाणी के अनुसार बनेगी, तो निश्चित रूप से हमारा लौकिक जीवन तो उत्कृष्ट होगा ही, हमारा पारलौकिक जीवन भी उत्कृष्ट होगा। अपनी वाणी को संभालते हुए हम सबका जीवन उत्कृष्ट बने, इस भावना से बात को यहीं विराम देता हूं।